गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और 21 तक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट सारे यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो पीछे पार्ट्स में जाके वो देख सकता है और सीक्वेंस वाइज हमारे पार्ट्स बन रहे हैं। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, ये टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में भी इसी का काम है और रिटायरमेंट में भी यही काम है। मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग रिवैल्यूएशन से होते हैं। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है ये केवल इस टॉपिक में खत्म नहीं हो रहा, वो टॉपिक आगे भी जाएगा। है क्या, बहुत ही आसान भाषा में समझो और सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दें और इधर उधर हरकतें ना करें। मिस्टर अंगत, मैसेज नाम लेके ना बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ यहां ध्यान दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। मैंने कहा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट्स की को हम रिवैल्यूट कर रहे हैं। भाई मान लेते ये देखो बिजनेस है मेरा इंस्टीट्यूशन, भाई जब मैंने स्टार्ट किया था 20 साल पहले तो ये इसकी वैल्यू कुछ और थी, आज इसकी वैल्यू कुछ और होगी। आपने एक जमीन ली, एक कंपनी खड़ी करी आपने, मान लेते 20 साल पहले, तो 20 साल पहले उस लैंड की कीमत कुछ और रही होगी, आज कुछ और होगी। आपने कंप्यूटर लिया, 20 साल पहले उस कंप्यूटर की वैल्यू कुछ और होगी, आज कुछ और होगी। आपने पंखे लिए, एसी लिए, उस समय उसकी वैल्यू कुछ और थी, आज कुछ और है। तो एसेट्स और लायबिलिटी, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू बढ़ गई होगी, कुछ एसेट्स ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू घट गई होगी। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उस समय आपने मान लेते 1 लाख रुपए लगाए हैं 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू अगर मान के चलो 50 लाख हो गई। ये भी तो हो सकता है। तो एसेट्स की वैल्यू, कुछ की तो वैल्यू बढ़ गई और कुछ की वैल्यू घट गई। फर्नीचर खरीदा था, उस समय नया फर्नीचर खरीदा आपने 5 लाख का, आज उसकी वैल्यू 15,000 भी नहीं है। उस समय जो पंखे वगैरह डाले थे, अपने पंखे खरीदे थे, एसी खरीदे थे, बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो फर्म है उसमें सारी एसेट्स को रिवैल्यूड कर रहे हैं। तो किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है। बढ़ रही है तो फायदा या नुकसान? किसने नुकसान भी बोला? हमें हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमें फायदा भी होगा, फायदा ही तो होगा। एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमें लॉस है। और लायबिलिटी अपोजिट चलती है। लायबिलिटी का हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। लायबिलिटी का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, रीअसेसमेंट कहते हैं। लायबिलिटी बढ़ रही है तो घाटा है हमें, और लायबिलिटी घट रही है तो फायदा है। मान लेते किसी को 15,000 रुपए देने थे, वो कह रहा भाई साहब 13,000 ही दे दो, कोई बात नहीं। तो हमें फायदा या नुकसान? कितने का? 2,000 का। तो हमने लायबिलिटी कम पे की तो हमको फायदा हुआ, लायबिलिटी ज्यादा पे की तो हमें लॉस होगा। ठीक है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और 10,000 रुपए का क्लेम था, हमें सेटल 12,000 रुपए करना पड़ा। तो 2,000 जो हमने एक्स्ट्रा दी है वो मेरे को लॉस है। तो कुछ चीजों पे हमें लॉस होता है, कुछ चीजों पे हमें फायदा होता है। ऐसी रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज का हम क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं। लायबिलिटीज का और एसेट्स को हम रीवैल्यूट करते हैं। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है, क्रेडिट साइड में जाएगा। एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो लॉस है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ऐसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है, तो डेबिट साइड में आएगा। और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो सिंपल सा फंडा, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो रिवैल्यूएशन के एक तो डेबिट साइड है, एक क्या है हमारी, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लॉस और क्रेडिट साइड हमारा क्या है, बेनिफिट्स। तो डेबिट साइड में क्या आएगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। और क्रेडिट साइड में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट्स खत्म। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, घट रही है तो लॉस। तो उसको फॉर्मेट से समझ लो, ज्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा एक फॉर्मेट बना देता हूं। तो फॉर्मेट सभी नोट कर लें। टू एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स है अगर वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज
इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन। और बाई एसेट्स कब आएगी? जब इंक्रीज होगी वैल्यू। इंक्रीज इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर है? ऐसी लायबिलिटी टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का केस अपोजिट होता है। अगर ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और बाय लायबिलिटी कब आएगा? जब क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होती है कई बार। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई ऐसी एसेट्स थी जिनको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन आज तो करनी पड़ेगी, हमें फायदा हो गया नहीं हो गया? मान लेते हैं हमने शेयर्स खरीदे, हम भूल गए। ठीक है, सॉरी बाय आएगा यहाँ पे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स से हमारे शेयर्स खरीदे, हमने शेयर्स खरीदे लेकिन हम क्या करना लिखना भूल गए अपने अकाउंट्स की बुक्स में। बाद में सफाई कर रहे थे, पता चला शेयर्स मिल गए हमको। अरे कहाँ से आ गए? ओहो, तुमने लिखना ही भूल गए थे यार अकाउंट्स की बुक्स में। तो हमें फायदा हो गया ना, अचानक पता चला कि शेयर की वैल्यू इतनी है। जैसे एक बार एक इंटरव्यू आ रहा था मनी कंट्रोल पे, उस पर दिखा रहे थे कि वो उसके दद्दू कोमा से निकले 15-20 साल बाद। तो 15-20 साल से कोमा में थे, तो जब होश में आए तो उन्होंने एमआरएफ कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उस समय 2 लाख रुपए के। तो वो पूछ रहा था कि जी पता नहीं कि इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा था, मैं बेचूं या खरीदूं, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। तब पता चला था कि उसकी वैल्यू 450 करोड़ रुपए से ऊपर थी। तब 2 लाख रुपए के खरीदे थे, दद्दू कोमा में पहुंच गए थे। ऐसे लोग सोच रहे होंगे सारे दद्दू कोमा में जाएं और 2,000 रुपए के शेयर 450 करोड़ के शेयर्स। ऐसा होता है कि उस समय जो था वो शेयर बेसिक प्राइस पे था, 10 रुपए 20 रुपए का मिला होगा उन्हें, और आज की डेट में वो 1 लाख से ऊपर का शेयर है, एक शेयर। ठीक है, अन्वित कह रहा है मेरे पास भी ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इस तरह से देखने की मिलती है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनका पता नहीं था, तो हमें फायदा हो गया। फाइनली क्या होगा? अब या तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में बटेगा। ध्यान रखना है किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, मैंने आपको बताया था किस रेशो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। मान लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ऑनलाइन भी इसका समझ में आ गया होगा। वैसे इसका मैं एक स्पेसिमेन भी वहाँ दे रहा हूँ, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 22 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का। इसमें ना जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरी, कुणाल एंड उमा पार्टनर हैं। शेयरिंग रेशियो है हमारा 5:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:5:3। देयर बैलेंस शीट शो द बैलेंस 75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट गुडविल फॉर्म वैल्यूड है 3 लाख। गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, ये तो आपको पता है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस फटाफट निकाल लो, इसमें क्या आ रहा है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से 35,000 रहेगी, 15,000 वैल्यू डाउन हुई,
तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डाउन हुई वो कहाँ से लेंगे? आईएफआर अकाउंट से। आईएफआर अकाउंट कितना है हमारा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 15,000 का, और 15,000 का ही लॉस हो रहा है तो बराबर हो गया। तो फिर स्टॉक की वैल्यू थी 50,000 जो डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। बस एक ये नई एंट्री अलग से आई, बाकी सारी एंट्रियां पुरानी ही हैं। तो करा देते हैं पहले कैलकुलेशन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कौन कौन है पार्टनर? हरी, कुणाल, उमा। तो हरी, कुणाल, उमा। ओल्ड रेशो क्या है हमारा हरी का? रेशो का था हमारा 5-3-2 ना, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो बताओ? 2-5-3, 2-5-7-3-10, 2/10, 5/10, 3/10। ये तो सिंपल से ही सीधा आ रहा है। 10, 5 - 2 तो कितना आ गया? 3/10। ये आ रहा सेक्रीफाइस। 3 - 5 - 2/10 ये आ रहा गेन। 2 - 3 तो ये आ रहा -1/10 गेन। ये तो सिंपल है। अब देखिए सबसे पहली एंट्री, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यूड है? गुडविल है हमारी 3 लाख। गेनिंग सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हरी का कितना आ जाएगा? हरी का शेयर कितना आ जाएगा? 3 लाख का 3/10, 90,000। और कुणाल का 3 लाख का 2/10, 60,000। और उमा का शेयर 3 लाख का 1/10, 30,000। ये दोनों तो गेन है और ये क्या है? सेक्रीफाइस। चल एंट्री क्या बनती है? गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग में कौन कौन आ रहा है? जर्नल एंट्री। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू हरी कैपिटल अकाउंट बीइंग goodwill account adjusted in gaining and sacrifice रेशियो। समझ में आ गया यहाँ तक? गुडविल एडजस्ट हो रही है गेनिंग और सेक्रीफाइस में। नेक्स्ट देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 और मार्केट वैल्यू है इसकी 35,000। आईएफआर बना रखा था हमने कितने का? 15,000 का। तो सेकंड एडजस्टमेंट करेंगे आईएफआर से ही। तो एंट्री क्या बन जाएगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है, बीइंग आईएफआर एडजस्टेड। ठीक है, दूसरी ये तो पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें सारा कवर हो गया। अब आजा, स्टॉक की वैल्यू थी 50,000 जो डेप्रिशिएट हो रही है 10% है। तो 50,000 10% कितना कम हुआ? 5,000। तो इसको कहाँ ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है? गिर रही है, तो लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन सी होती है? 2 वाली साइड। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से? 5,000 से। 50,000 का 10% बीइंग
stock decrease by 10%। ठीक है, अब इस लॉस को कौन लेगा? पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। कौन कौन से? हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5000, और इसको बांट दो पुराने रेशो में। 5 3 2, 2500, 1500, 1000। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, और बहुत सारे शॉर्ट्स हैं बिजनेस स्टडीज के, डेली एक शॉर्ट जरूर आता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।